चलो हम लोग को जो पढ़ना है, टॉपिक का नाम है हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय हम लोग पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, है ना। इसको कहते हैं हाई कोर्ट। क्लियर। चलो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट में क्या क्या होता है। हाई कोर्ट संविधान के कितने भाग में रखा गया है? भाग 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 6। कितना में? भाग 6 में। और आर्टिकल कितना से कितना? 224 कि 14? हाँ, 214 से 231 तक। कितना तक? 214 से 231 तक, है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट 124 से, हाँ 214 से। क्लियर। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, भाग कितना बताया अभी? 6। चलो भाग 6, आर्टिकल 214 से 231 तक। क्लियर। आर्टिकल 214 से 231 तक इसका वर्णन है। देखो, सुप्रीम कोर्ट था, देश का सर्वोच्च न्यायिक प्रशासन था, है ना। और ये राज्य का सर्वोच्च न्यायिक प्रशासन होगा, है ना। एक संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, जिसमें कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है ना। क्लियर। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? है 1900 भाग 6 भाई। कुछ लिख दिया है 2। अरे भाई अब ठीक है। हाँ, संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा। ये ना, न्यायालय होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है भाई, कैमा संविधान संशोधन और कब। क्लियर। कैमा संविधान संशोधन और कब। अब वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय भाई साहब? 25, है ना। अच्छा, सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश वाला। बढ़िया बात। कब बना है? 19 में, क्योंकि 16 में अलग हुआ था, है ना, और 19 में बना है। हाँ, क्लियर। तो ये सब जानकारी तो छोटी छोटी मोटी है। तो न्यायाधीश की नियुक्ति को देख लेते हैं। वही प्रावधान है जैसा प्रावधान उसमें था। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा भाई? न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसके परामर्श पर? हाँ, तो नियुक्ति कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति। अब एक क्वेश्चन और पूछता है भाई साहब, किसके परामर्श पर? मतलब कौन, किससे सलाह लेगा राष्ट्रपति राज्य में नियुक्त करने के लिए? हैं? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है इसे, वो राज्य में नियुक्त कर रहा है। राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? राष्ट्रपति परामर्श लेगा, मतलब सलाह लेगा। सलाह किससे लेगा? मतलब हमारे राज्य में एक
है ना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करना है, तो किससे सलाह लेगा? हाई कोर्ट, दिमाग में लगा, राज्य की बात कर रहे हैं हम। राज्य के सीएम कहाँ से आ गया? सीएम का तो इन्वॉल्व ही नहीं करना इसमें, सीएम को तो इसमें इन्वॉल्व करना ही नहीं है। कौन हो सकता है? दिमाग में लगाओ, सीएम से ऊपर भी कोई होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल। कौन? हाँ, तो राज्यपाल शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल परामर्श भी देता है। नहीं समझे कि एक नाम आगे करता है कौन? राज्यपाल ही। सुप्रीम कोर्ट में हाँ, वही करेगा, वही दिलाएगा। हाँ, तो किसके परामर्श पर? राज्यपाल के परामर्श पर। ध्यान रखना, शपथ कौन दिलाएगा भाई? शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। अभी राज्यपाल राज्यपाल कर रहा था, तुरंत राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल है। हाँ, अब क्या बचा इसका? योग्यता, है ना? योग्यता की कहानी क्या है इसकी? 35 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए? नहीं नहीं, योग्यता का मतलब कि क्या क्या इसका कंडीशन होना चाहिए, हाँ, बनने के लिए। इसमें वही होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिला कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हाँ, और हाँ, और 10 साल मतलब एडवोकेट के रूप में, या हाँ, देखो 10 साल, हाँ, 10 ईयर किसी भी न्यायालय में जज रहा हो, जज, है ना, या एडवोकेट ना, वकील ना, जज तो मेन, हाँ, जज भी, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील रहा हो। ध्यान रहे, 10 ईयर, तो उसमें 5 साल आएगा ना। हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट वाला भाई, वकील रहा हो। सुप्रीम कोर्ट से वापस वो हाई कोर्ट में कैसे आ है? सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में कैसे आ जाएगा वापस वो? कौन? ये सुप्रीम कोर्ट में मतलब वो है, जज है, 10 साल का एक्सपीरियंस के रूप में, तो हाई कोर्ट में कैसे आ जाएगा वापस? हाई, 2 कंडीशन है, या तो 10 वर्ष किसी भी न्यायालय में जज रहा हो, किसी भी न्यायालय मतलब कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, उसमें जज रहा हो, या लगाओ वहां पे 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकील रहा हो। हाई कोर्ट में, बात समझ में है? 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या फिर 10 वर्ष किसी भी सेशन न्यायालय में जज रहा हो। ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन पूरा करेगा, तब उसको आगे नाम भेजा जाएगा। क्या के लिए? हाई कोर्ट में जज बनने के लिए। जज होना, हाँ, जज रहा हो। अरे वहां पर जज है, यहाँ पर वकील। अरे भाई, जज रहा हो, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब हाई कोर्ट का तो कोई मामला ही नहीं हुआ। हाई कोर्ट में आपको बनना है जज, तो जिला कोर्ट, इसमें जिला कोर्ट में आएगा सब जिला। अरे तो वही तो बोल रहे हैं भाई, किसी भी न्यायालय। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखिए ना वहाँ पर। नहीं, किसी भी न्यायालय, जरूरी थोड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट भी हो सकता है, सत्र न्यायालय, हाँ, हाई कोर्ट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात है। अरे भाई, हाई कोर्ट का हमको जज बनना है, तो किसी भी न्यायालय कहने का मतलब न्यायालय 2 को हो जाएगा, फिर सर्वोच्च हो गया, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट बोलते हैं उसको। हाँ, तो दोनों ना हो जाएगा। तो किसी भी न्यायालय नहीं समझ रहा है कि हमको, अगर मान लो कि हमको मुख्य जज बनना है, तो उसी जज में से मुख्य जज भी बन सकता है। हाँ हाँ, हाई कोर्ट का जज बनना है, हाँ, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सर्वोच्च न्यायालय हो, उसमें या तो 10 साल रहिए आप जज के रूप में, या तो 5 साल रहिए आप जज के रूप में, या तो 10 साल रहिए आप एडवोकेट वकील के रूप में। हाँ, तो ये तो कहानी है। लेकिन अब हाई कोर्ट का निकलवा लिया ना। अरे हम बोल रहे हैं किसी भी न्यायालय में भाई, हाई कोर्ट का तुमको बनना ही है ना। हाँ, हाई कोर्ट का बनना है तो उससे नीचे ना रहना पड़ेगा, तो उससे नीचे वाला रहेगा। किसी भी न्यायालय के बाद का हम कहाँ किया, तो उससे नीचे ना हो गया। उस समझ, हाई कोर्ट का नाम हम कहाँ ले रहे हैं? उसमें तो नीचे बोल रहे हैं कि नीचे उसमें रहना है आपको। अब यहाँ पर लिखेंगे सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय, तो जरूरी है कि सत्र न्यायालय जिला न्यायालय हो जाएगा। बस समझे? हाँ, तो किसी भी न्यायालय की बात कर लिए तो मतलब कि किसी भी न्यायालय में, और भी नीचे देखो, और भी नीचे कोर्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, उसके नीचे भी कोर्ट होते हैं, तो उसको भी लेके चलेंगे, तो वही हो गया। वहां पर समझ जाना है आपको। हाँ, तो जज के रूप में लिखे ना, वहां 5 साल आएगा शायद। नहीं, 10 ईयर आएगा ये।
हाँ 10 साल के रूप में 10 साल किसी भी न्यायालय में जज रहा हो या 10 साल हाई कोर्ट में वकील रहा हो। हाँ 5 साल आएगा। अच्छा देख लेंगे हम, फिर से देख लेते हैं, चलो ठीक है। अच्छा पहले लिखिए, उसके बाद देख लेते हैं। चलिए हटाने का प्रावधान हम देख लेते हैं। नियुक्ति, हटाने का प्रावधान देख लेते हैं। हटाने का प्रावधान, चलिए पहला ये होगा त्यागपत्र देने पर। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। या है ना संसद के आदेश पर। सेम टू सेम महाभियोग वाला कांड होगा, है ना। हाँ संसद आदेश किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसको फिर हटा देगा। बात समझ में आ गई? चलो इसमें तुम्हारे डाउट थे उसको हम देख लेते हैं 2 मिनट में। अच्छा देख लेते हैं हम। एक सुप्रीम कोर्ट वाला में 5 साल था, इसमें 5 साल जज के रूप में कहीं 5 साल। अच्छा एडवोकेट के रूप में या वकील के रूप में रहो वो 10 साल होता है। अच्छा उसको हम देख लें। जज तो जज हो गया ना। हम्म एक मिनट उसको क्लियर कर ले थोड़ा सा। चलिए 10 वर्ष है, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर हो गए? कोई डाउट और बच रहा हो कुछ? हाँ क्यों कंफ्यूज नहीं करना हमको फिर। क्या क्या हुआ? एक्सेप्ट कर लिए 10 साल? 10 साल ये, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो अब कुछ आर्टिकल है, उससे सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ उच्च न्यायालय है और उसका स्थापना कब हुआ है, उसका केंद्र कहाँ कहाँ है और वो कहाँ कहाँ का संभालता है। इसको लिख लो, पहले लिख लिए। चलो एक तरफ लिख लो हाई कोर्ट, हाँ नहीं डॉट हो तो क्लियर कर लेना ज्यादा आवश्यक है ना। एक तरफ लिखो न्यायालय, एक तरफ स्थान कहाँ स्थापित है जो, है ना, स्थापना, और उसके बाद है ना, हाँ उसके अधिकार
क्षेत्र। चलो स्टार्टिंग हो जाए तो फटाफट। पहला है इलाहाबाद। इलाहाबाद ये हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट उसके स्थान कहाँ है ना। उसके बाद फिर उसका स्थापना कब हुआ है, उसके बाद उसके अधिकार क्षेत्र कितने हैं। क्लियर। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। हाँ, इसका स्थापना कब हुआ है? तो 17 मार्च 1900 कितना 17 मार्च 1900 कितना 66। क्षेत्र क्या है इसका? यूपी। यूपी में लखनऊ पूरा यूपी। मुझे एक पता नहीं, मतलब मेन तो हो गया इलाहाबाद, उसका कोर्ट जहाँ पर है, ठीक है। हाँ एक पता नहीं मतलब कोर्ट में मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम में सत्र न्यायालय बना देता है, तो हाँ। वही लखनऊ में तो उससे रिलेटेड कोर्ट तो हमारे जैसे हाई कोर्ट से रिलेटेड हमारा हिलसा में तो कोर्ट है ना, हाँ, वैसे उस सत्र न्यायालय हुआ। मेन हाई कोर्ट हमारा कहाँ है? पटना में उसका अधिकार क्षेत्र कितना है? पटना में अधिकार क्षेत्र कितना है? पूरा बिहार का पूरा बिहार हाँ, वही सब देखेगा ना। तो यही अधिकार क्षेत्र हुआ। हमारे पूरे बिहार का खाली पटना ही संभालता है, ठीक है। हाँ। यूपी हो गया, यूपी का मेन तो हो गया इलाहाबाद, लेकिन उसको एक और संभाल सकता है, वो लखनऊ में है, ऐसा मान लेता है। हो जी। अच्छा उसके ब्रांचेज होते हैं। ब्रांचेस हो गए। ब्रांचेज बोलो ना कि उसके सर ब्रांचेज हैं कि हाई कोर्ट के एक ब्रांचेज है। अब देखो बड़ा राज्य है यूपी, बड़ा राज्य है। तो इलाहाबाद दाहिने सॉरी बाएं में इलाहाबाद आता है, दाहिने में लखनऊ आता है ना। तो वहां पर तुम देख सकते हो कि वहां पर 2 कोर्ट उसके ब्रांचेज एक हो जाते हैं, वहां पर डाल देंगे हम। बिहार में सिर्फ पटना है, जैसे आप लोग का एमयू का एक ब्रांच पटना में है। एमयू का एक ब्रांच कहाँ है? गया में। मगध यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच आपको पटना में है ना। तो सेकंड ब्रांच के रूप में वहां कोई व्यक्ति अपना काम वहां करवा लेगा। बस समझे। तो ये कहानी है। मुंबई हाई कोर्ट। बम्बई ना चले। हाँ मुंबई हो गया भाई। अब अब हो गया, लेकिन नाम तो बम्बई रहा अभी भी। नहीं, खत्म हो गया, नया नाम चेंज हो गया। हाँ मुंबई हाई कोर्ट मुंबई में। हाँ हाँ था, अब खत्म हो गया नाम। अब मुंबई हाई कोर्ट कहाँ कहाँ क्षेत्र संभालती है? सॉरी 14 अगस्त 1962। अच्छा ये 14 अगस्त 1962। अब इसका अधिकार क्षेत्र में देखना। मेन अधिकार नागपुर नहीं, पूरा महाराष्ट्र बोलना। हाँ नागपुर क्या होता है? पूरा महाराष्ट्र में खुले आ जाएगा। ब्रांच छोड़ो ना, पूरा महाराष्ट्र अधिकार क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र बोल दो। उसके बाद कौन राज्य सा राज्य है? गोवा है। उसके बाद कौन सा राज्य है? और है यूटी भी है, दादर नगर हवेली है ना। तो 3 की जगह संभालता है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, गोवा और दादर और नगर हवेली। दमन दीप अलग है भाई। अब हो गया है ना, लेकिन अभी भी अधिकार क्षेत्र छोड़ा गया है। जगहवा भलुक्के को नम्मा एक कर दिया गया। दादर नगर हवेली दमन दीप एक के बाद साथ बोल। नहीं नहीं अभी नहीं संभालेगा। चलिए लिखिए। अगला है कलकत्ता। कलकत्ता वाला कहाँ है? कलकत्ता वाला कलकत्ता में ही है? कलकत्ता वाला कलकत्ता में ही है। अच्छा इसका हुआ है वही 2 जुलाई 1962 को ही। 1962 को ही। अब ये कहाँ कहाँ क्षेत्र संभालते हैं? तो देख मैप में, एक तो पश्चिम बंगाल क्लियर है एवं अंडमान निकोबार नीचे वाला देख। हाँ नीचे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाँ एक पूरा कोची वेस्ट बंगाल और एक अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। द्वीपों का समूह ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता के बाद चौथा है छत्तीसगढ़। हाँ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। अब ये तो राज्य का नाम है भाई साहब है। तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के नाम पर ही है। तो है कहाँ? रायपुर, बिलासपुर। हाँ कहाँ है? हाँ जरूरी नहीं कि राजधानी में होगा। हाँ कोई कोई अलगों में है, यही ध्यान रखना है। ये तीनों तो समझ में आ गया सर। ये तीनों तो खैर ऊपर में चल जाएगा, बाकी बिलासपुर। क्लियर। 1 नवंबर कितना को 2000। अभी कितना कितना क्षेत्र संभालेगा? तो छत्तीसगढ़ पूरा संभालेगा। इसके बाद अगला हाई कोर्ट है दिल्ली।
दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट कहाँ भाई साहब? न्यू दिल्ली में। ध्यान रखना, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ दिया था, सब दिल्ली दिल्ली मार के चलाया था, है ना। वहाँ पे न्यू दिल्ली दिल्ली था। 31 अक्टूबर 1966 को किनका जन्मदिन है? 31 अक्टूबर को जन्मदिन जी, ये पता है कि हरियाणा पंजाब भी बना था। 31 अक्टूबर को किनका जन्मदिन है? हैं? पूरा दिल्ली संभालता है ये? अरे भाई साहब बताओ ना, किनका जन्मदिन है? बहुत बढ़िया व्यक्ति है, खतरनाक व्यक्ति है, हमारे देश के पहले गृह मंत्री, हमारे देश के पहले गृह मंत्री। अरे भाई साहब बोल ही नहीं रहे तो लोग हैं। अगला है गुवाहाटी, बोलवे नहीं किया। हमारे देश के पहले गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई साहब। ले, ये लोग ऐसे करेगा रे, इतना इतना कहानी तुम लोग को सुनाए हैं, गाजर और अति लाठी वाला सुनाए कहानी है। देश को एकीकरण करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। गुवाहाटी वाला कहाँ है? गुवाहाटी में। हाँ, और कब ये बना है? तो 1 मार्च 1948 को। अब ये गुवाहाटी वाला जो है ना, अच्छा गुवाहाटी किस राज्य में है? असम में। तो ये कितना राज्य संभालता है? 4 शायद। कौन कौन? पूरा असम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, चलो ठीक है, मिजोरम भी हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलो 4 राज्य फटाफट। असम, दिल्ली वाला नॉर्थ बिहार, अरुणाचल, नॉर्थ बिहार को सेट रहा दिल्ली वाले को। नॉर्थ बिहार कुछ रे, नॉर्थ बिहार नहीं है रे, न्यू दिल्ली है रे। हाँ, असम, अरुणाचल, नागालैंड, एक और कौन छोटा है रे? मिजोरम। मिजोरम याद रखना है तुमको, यही सब वाला बात समझे, बाकी तो नॉर्मल है, बाकी तो याद रहवे करेगा कि पटना वाला सर पटना में है ना, इलाहाबाद वाला सर इलाहाबाद, ये सब याद रहेगा, है ना। उसका अधिकार क्षेत्र बिहार है, मेन याद रखना यही सब वाला। पूछेगा कि है ना अरुणाचल किसके अंडर में आता है, या फिर मिजोरम किसके अंडर आता है, तुमको लगेगा मिजोरम के नीचे तो पश्चिम बंगाल है भाई, है ना। बस समझे। गुजरात हाई कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद में। बना कब है? अच्छा ये इसका और कोई है गुजरात वाला का? खाली गुजरात को संभालता है। 1 मई 1900 कितना 60, खाली गुजरात। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा कौन वाला है? ऊपरे वाला, नीचे वाला जो मेन दिख रहा है ना। हिमाचल प्रदेश इसका कहाँ है? शिमला। राजधानी वही है ना। बना कब है? हाँ 1971 में बना है। 1971। स्मॉल डेट इसका पता नहीं चल पाता है। अच्छा कहाँ कहाँ संभालता है? खाली एचपी। हाँ खाली एचपी। चलो अगला है झारखंड, सॉरी जम्मू कश्मीर। हाँ इसके बारे में आ जाओ। जम्मू कश्मीर वाला कहाँ होगा? नहीं जम्मू में। कहाँ है? जम्मू। जम्मू एक जगह है भाई। हाँ जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, कंफ्यूजन है, बताओ ना। जम्मू कश्मीर नाम ऐसे ले लेते हैं, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है, बस समझे, तीनों अलग अलग क्षेत्र हैं। हाँ ये बना कब है? तो 20 मार्च 1928 कब बना है? 20 मार्च 1928। कौन कौन क्षेत्र संभालेगा ये? हाँ आज़ादी के पहले कहानी है। तो इस कौन कौन क्षेत्र संभालता है? पूरा जम्मू कश्मीर तो हो गया, ठीक है, और इसके अलावा लद्दाख हैं संभालेगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी जितना भी लद्दाख का प्रशासन है सब जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। हाँ अगला है झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड ये तो कहाँ है? रांची।
हाँ कब बना है भाई? ये तो नॉर्मल चीज है ना। 2000 पूरा क्या संभालेगा? सॉरी रांची संभालेगा रे, झारखंड नहीं संभालेगा। झारखंड से बोल रहे हैं हैं? झारखंड से बोल रहे पूरा झारखंड नहीं संभालेगा। इतना अच्छी बोल रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट, कर्नाटक वाला कहाँ है? बेंगलुरु। हाँ इसका बना कब है? 1956, 1884। हाँ 1884 पूरा कहाँ संभालता है? कर्नाटक। ठीक है। अगला है एमपी। एमपी वाला जबलपुर में वही तो हैदराबाद प्रोजेक्ट नहीं है साहब। ना। एमपी, एमपी वाला कहाँ? जबलपुर। एमपी है कहाँ? हाँ कब? 1928 की 38? एक मिनट, एमपी है ना रे? एमपी 1936, 1936 आज़ादी के पहले पूरा एमपी संभालेगा ये। चलो अगला है केरल। ऊपर वाला लिखा अभी तक। केरल, केरल का कोच्चि, केरल का कोच्चि में 1900 कितना में? 89, 36 भाई। नवासी में तो बन गया था। हाँ क्या संभालता है? ये लक्षद्वीप केरल और लक्षद्वीप। हाँ केरल और लक्षद्वीप, दो क्षेत्र। और क्या बचा? मद्रास। मद्रास वाला कहाँ है भाई? अच्छा मद्रास किस राज्य में है? ये तमिलनाडु। मद्रास वाला चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई शहर का नाम है। हाँ चेन्नई शहर का नाम हो गया। और ये बना कब है? 15 अगस्त 1962। 15 अगस्त 1962। कहाँ कहाँ संभालेगा ये? तमिलनाडु पुडुचेरी। पूरा तमिलनाडु और पुडुचेरी। पुडुचेरी देख 3 को है, ध्यान रखना। देख पुडुचेरी बता रहे हैं। इसके 4 स्टेट हाँ देख, एक पुडुचेरी है, 2 पुडुचेरी है, 3 पुडुचेरी, 4 पुडुचेरी। मतलब इसके 4 जिला 3 राज्य में है। हाँ और 3 राज्य में है फैला हुआ ये। इस सभ्य पुडुचेरी को संभालता है तमिलनाडु, ध्यान रखना है ना। सर कर्नाटक तो वो ये तमिलनाडु और पुडुचेरी। कर्नाटक वो कर्नाटक में बेंगलुरु में सोचिए कर्नाटक, कर्नाटक कर्नाटक का बेंगलुरु। हाँ उड़ीसा, उड़ीसा का कटक है, उड़ीसा का कटक। उड़ीसा का कटक 1962, 1948 सॉरी 3 अप्रैल 1948। कहाँ संभालता है? उड़ीसा। और एक हुआ पटना भाई साहब, अपना वाला। ये हमेशा क्वेश्चन आता है भाई। पटना, पटना वाला कहाँ? पटना में। हाँ बना कब है? इसका क्वेश्चन पिछला बार आया हुआ होता है। पटना वाला कब बना? पटना वाला मारेंगे 1934, 2 सितंबर 1916। याद रखना एकदम, हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। पटना वाला। हाँ बहुत है, बिहार वाले में भर भर के पूछता है। पटना वाला पूरा बिहार संभालता है ये, पूरा बिहार। उसके बाद है हरियाणा, पंजाब। हाँ चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। कहाँ है? चंडीगढ़ में। हाँ और ये एक बना कब है? तो 15 अगस्त 1947। 1900 इसी दिन तो अलग ही हुआ था ये। पूरा पंजाब और पूरा चंडीगढ़, सॉरी चंडीगढ़ बोल रहे हैं, पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा। हाँ ये दो। चंडीगढ़ को भी संभालता है। हाँ प्लस चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो राजधानी हो गया।
तो अगर पूरा चंडीगढ़ का भी तो केस हो ही जाता है। चंडीगढ़ एक अलग पता नहीं राज्य बना ले बाद में फिर। सिक्किम, सिक्किम का गंगटोक। गंगटोक, अच्छा ये बना है 1975। हाँ, ये पूरा सिक्किम संभालता है। सिक्किम, पीछे रहना तू लोग। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड का देहरादून, नैनीताल, नैनीताल। उत्तराखंड बना कब था? 2000 ईस्वी में, है ना। पूरा उत्तराखंड संभालता है। मणिपुर, ये तो बोला था हैं? छोड़ करके बैठा है सर। हाँ तो लिखेंगे तो बिठा देंगे ना रे। देखिए सर, छोड़ लिया, देखिए देखो लिखा था बोल रहा रिकॉर्डिंग देखेगा पता बात नहीं है ना सर। डाइट करना सब्जी अभी यूट्यूब पर अभी 2 दिन के बाद। नया मोबाइल आ जाएगा 2 दिन में तो और बढ़िया से बनेगा। फिर डेली अपलोड करेंगे। मणिपुर, कैमरा है लेकिन हाँ कैमरा है। कैमरा में दिक्कत होगा बेटा। कैमरा में क्या होगा ना कि हमको कैमरा से फिर लैपटॉप लेना पड़ेगा, फिर वहाँ हमको उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। मोबाइल में के सब कुछ हो जाएगा हमारा। जितना जितना मैं कैमरा देता हूँ उतना मोबाइल हो जाएगा। हजार का काम वही करता है। हैं? मोबाइल ठीक है। हम सोचे थे कैमरा ही ले लेते हैं, फिर दिमाग में लगा कि कैमरा लेंगे, फिर वैसे लैपटॉप लेंगे, फिर लैपटॉप में निकालेंगे, फिर कितना टाइम लगता है इसका? कोची लगभग 1.25 घंटा लग जाता है, 1 घंटा कम से कम। कंप्रेस होने में, फिर उसको एडिट करने में 1 घंटा जाता है, फिर अपलोड होने में तो 10-15 मिनट, कम बचा है। 10-15 मिनट में अपलोड हो जाता है। मणिपुर, मणिपुर का इम्फाल। अरे कैमरा जैसा यह मोबाइल भी काम करता है। 2013, हाँ इसका क्या मणिपुर। हाल फिलहाल में मणिपुर का केस आया था बहुत सारे, आप लोग सुने होंगे। हैं? मेघालय, मेघालय वाला कहाँ है? मेघालय वाला कहाँ है? शिलोंग। कहाँ है? शिलोंग। ये भी 2013 में, ये भी मेघालय देखेगा। है? ये सब सभी गुवाहाटी का हिस्सा था। हाँ पहले गुवाहाटी का हिस्सा था, फिर त्रिपुरा, ये सब गुवाहाटी का हिस्सा। अगरतला, साथ रहे हैं सब उसी में थे। साथ रहे हैं। हाँ 7 सिस्टर बोलते हैं उसको, सबका बराबर अगरतला। ये भी 2013 में। ये तो हटे के वास्ते। हाँ और ये भी देखेगा पूरा, त्रिपुरा देखेगा। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का अमरावती है, चेंज हो गया ना आंध्र प्रदेश राजधानी। हाँ पहले हैदराबाद था। हाँ आंध्र प्रदेश, अमरावती कब बना? 2019। पूरा आंध्र प्रदेश देखेगा। पूरा आंध्र प्रदेश देखेगा। अगला है तेलंगाना। हाँ तेलंगाना का हैदराबाद। हालांकि ये फोटो पहले ही से था, लेकिन हाँ लेकिन बाद में इसको फिर रिफॉर्म कर दिया गया है। हाँ तो फिर से उसको हटा, जब खत्म हुआ तो इसका भी 1 जनवरी और 1 जनवरी 2019 को फिर से उद्घाटन किया गया, और फिर से ये तेलंगाना देखना शुरू कर दिया पूरा का पूरा। अंतिम में है एक अपना राजस्थान। राजस्थान, राजस्थानी कोर्ट में हाल फिलहाल में कुछ अरावली वाला तुम लोग हम दिए हैं आज ग्रुप पे। अरावली वाला हम पूरा भेज दिए हैं। हाँ ठीक है, हाँ पूरा का पूरा हम जितना हम रिसर्च किया पूरा का पूरा भेज दिए तुम लोग को। ठीक है। जोधपुर, करेंट रिपोर्ट दे रहे हैं 1948, 1949। हाँ 1949 पूरा राजस्थान देखेगा ये, पूरा राजस्थान देखेगा। हाँ एक तो पूछेगा एकमात्र हाई कोर्ट जो केंद्र शासित प्रदेश में है वह है दिल्ली में।
है ना। तो सर ये ऐसे हाँ ये क्वेश्चन ठीक है आपका, ठीक है। हाँ। यूपी जम्मू कश्मीर भी तो हो गया। है हाँ, अब हो जाएगा दो राज्य में। हाँ वो लेकिन लद्दाख को भी संभाल लेगा हाँ, ना। अब हो जाएगा दो राज्य में। अब यूटी हो गया है ना, तो पूछेगा किस किस राज्य में यूटी में, तो अब हो जाएगा दो राज्य में। ये डाटा था हमारा 2019 का पहले का, नहीं समझे। लेकिन यहाँ दिल्ली बोलते हैं, लेकिन एकमात्र दिल्ली को ही खाली संभालता है, कुछ यूपी हो गया। जैसे हम अभी क्या बोले हैं कि एकमात्र कोर्ट यूटी वाला कहाँ था, दिल्ली वो है। दिल्ली को संभालता है। हाँ, जो खाली दिल्ली को संभालता है। लेकिन अब यूटी में क्वेश्चन आएगा कि अब कौन कौन सा हाई कोर्ट जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में आता है, तो दो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, एक यूटी है, एक दिल्ली और एक जम्मू कश्मीर। आपने बोला जम्मू कश्मीर तो पूरे जम्मू कश्मीर को संभालता है। हाँ, और प्लस लद्दाख को भी संभालता है। लद्दाख में उसी के अंदर ना आया, अलग हो गया वो। अलग हो गया लद्दाख का भाई। मैं जम्मू कश्मीर से अलग है। हाँ, अब अलग हो गया है लद्दाख। हाँ यूटी बन गया है वो। अब दो भी यूटी बन गया है। हाँ, तो अब दो, हाँ अब पूछेगा कि दो ऐसे राज्य बताइए जो यूटी सॉरी जहाँ हाई कोर्ट है लेकिन यूटी है, तो एक दिल्ली और एक जम्मू कश्मीर। बात समझे। हाँ, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सबका लिखवा दे, ठीक है सर जी। हाँ। आपने दमन द्वीप का छोड़वा दिया था, वो बस मुंबई के अंदर नहीं आता। तो दमन और द्वीप कहाँ जाएंगे केस के लिए? है दमन द्वीप अभी कहाँ जाएंगे अभी केस बता के देते हैं लिए? उसका उसी क्या के अंदर है, मुंबई हाई कोर्ट। हाँ, उसका बता देते हैं मामला क्या है। अभी अभी वर्तमान में मामला क्या चल रहा है, 2023 के बाद मामला हुआ है कि जब दमन और दीप और दादरा नगर हवेली का मिक्सअप हुआ, बात समझे, तो पहले तो था वो बोला तो मुंबई के अंदर आ रहा था, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, गुजरात और मुंबई में एक पिटीशन डाला गया है और वो पिटीशन में कहा गया है कि दादर नगर हवेली और दमन और दीप जो है वो गुजरात के अंदर में आता है, तो इसका हमारा क्षेत्र जो होना चाहिए गुजरात के अंदर होना चाहिए। वो पिटीशन अभी क्लियर नहीं हो पाया है, तो केस अभी करते हैं मुंबई में ही। अभी लिख सकते हैं मुंबई को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये पूरा पिटीशन फाइल होगा, पूरा पिटीशन क्लियर हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ वाला है। अभी मिला दिया गया है सितारों को, ज़्यादातर लोग वहाँ होते भी कम है, तो इसीलिए वहाँ वाला केस अपना होता है। जैसे तुम देखोगे अंडमान निकोबार, तुमको लगता है कि अंडमान निकोबार का केस जाता होगा पश्चिम बंगाल में, ना के बराबर जाता है। तो वहाँ पे कोर्ट बना रखा है। हाँ, कोर्ट तो है ही, लेकिन ना के बराबर जाता है। जाने में हाँ। दिक्कत